नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल सबकी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपना अच्छा काम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 4 जनवरी 2025। आज है पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। दोस्तों, आज की फटाफट खबरें जानते हैं। खबरें जानने से पहले आज का इतिहास जानते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था। दोस्तों, 4 जनवरी 1948 में आज ही के दिन बर्मा यानी कि अब जो म्यांमार हो चुका है, उसने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी सब लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ में दबा लीजिए ताकि आने वाली न्यूज़ की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, फटाफट खबरों को शुरू करते हैं, जानते हैं क्या क्या हुआ देश भर में। उत्तर प्रदेश में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। अब तक तापमान ठीक बना हुआ था, लेकिन अब इसमें भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी के मुताबिक ठंड से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। गुरुवार को सोनभद्र सबसे ठंडा रहा और कानपुर में भी ठंड का असर देखने को मिला। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में शीतलहर का भयानक असर देखने को मिलने वाला है। फिलहाल पड़ रही सर्दी ने लोगों की दिनचर्या को बदल कर रख दिया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और ऊनी कपड़ों से लदे हुए नजर आ रहे हैं। भारत में ग्रामीण गरीबी दर में बीते 12 वर्षों में करीब 21% की गिरावट देखने को मिली है। यह जानकारी एसबीआई रिसर्च द्वारा शुक्रवार को जारी की गई रिपोर्ट में दी गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में वित्त वर्ष 2011-12 में ग्रामीण गरीबी दर 25.7% थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में कम होकर 4.86% हो गई है, जो कि 20.84% की कमी को दर्शाता है। इस दौरान शहरी गरीबी में 4.6% से गिरकर 4.09% हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि समग्र स्तर पर हमारा मानना है कि भारत में गरीबी की दर अब 4% से 4.5% के बीच हो सकती है। वहीं अत्यधिक गरीबी का स्तर अब न्यूनतम हो गया है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का भाव लगभग स्थिर रूप में 79,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। गुरुवार को यह कीमती धातु 79,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। शुक्रवार को चांदी 230 रुपये टूटकर 90,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। वे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच उनके साथ कई सियासी दलों के लोगों ने संपर्क साधा। लक्ष्य यही था कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इसमें सबसे आगे दिखे। उसके बाद पप्पू यादव भी आए। वहीं दूसरी ओर आयोग और सरकार झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन अब सियासी दलों के नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के नक्सल प्रभावित सोरनामाल जंगल में 3 नक्सलियों का एनकाउंटर किया है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी कि डीआरजी और स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ की टीम ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया था। इस नक्सल ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ ओडिशा के करीबन करीबन 300 जवान मौके पर मौजूद रहे। मौके से 100 और ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। रंजीत होटल में मां और 4 बहनों की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जो चौंकाने वाली खुलासे हुए हैं। इसमें बताया गया कि किसी भी शव में शराब और नींद की दवा की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर सभी को होश में मारा गया है तो उन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया। पुलिस अब अरशद को दोबारा रिमांड पर लेकर पूछताछ से करेगी। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि एचएमपीवी के फैलने की सूचना बताई गई है। रिपोर्ट के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय काफ़ी अलर्ट हो गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क किया है। मंत्रालय के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने श्वास और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों की निगरानी शुरू कर दी है। इस वायरस के लक्षण अन्य वायरस जैसे होते हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पिछले 3 में कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा। इस दौरान ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड हासिल की। रेल मंत्रालय के मुताबिक परीक्षण महीने के अंत तक जारी रहेंगे। कोटा डिवीजन ने ट्रेन का सफल परीक्षण भी किया। इसका एक वीडियो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर साझा किया। यह ट्रेन लंबी दूरी के रूटों पर दौड़ेगी। लिस्ट ए क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाज और विदर्भ के कप्तान करुण नायर ने एक नया इतिहास रच दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार तीसरा शतक लगाकर बिना आउट हुए 500 रन बनाने वाले भारतीय पहले बल्लेबाज बने।
विजय हजारे ट्रॉफी की पिछली 5 पारियों में करुण नायर ने 542 रन बनाया है। उन्होंने जेम्स फ्रैंकलिन के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उचित मुआवजे के बिना किसी को भी उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने यह भी फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनाया है। अदालत ने कहा कि राज्य अथवा के आईएडीबी अधिकारियों के सुस्त रवैये की वजह से अपीलकर्ताओं को मुआवजा नहीं मिला है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ से मैदान तक चटक धूप खिली है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में सुबह कोहरा दुश्वारी बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में अगले 2 दिन मौसम और शुष्क बना रह सकता है, जबकि 6 और 7 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के उत्तराखंड में दस्तक देने के साथ ही वर्षा और बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। दिल्ली के नरेला थाने में 2014 में हुए एक दंगे के मामले में पूर्व भाजपा विधायक नीलदमन खत्री और उनके एक सहयोगी को दोषी ठहराया गया है। खत्री पर दोष है कि उन्होंने अवैध निर्माण को ढहाने गई टीम की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि दंगाई भीड़ सरकारी अधिकारियों की पहचान और उद्देश्य जानती थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा 6 या 7 जनवरी को हो सकती है। माना जा रहा है कि 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद आयोग कभी भी इसको घोषित कर सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को वैसे भी चुनाव आयोग 18 फरवरी से पहले खत्म करना चाहता है, क्योंकि 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को बताया कि मरीजों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए 3 तरह की एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है। मेला क्षेत्र में कुंभ में डुबकी लगाने के लिए दुर्भाग्य से कोई घटना घटती है, जिससे निपटने के लिए 7 रिवर एम्बुलेंस भी लगाई गए हैं। रिवर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित स्टाफ तैनात किए गए हैं, जो कि 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। आपको बता दें कि इस बार महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में किया जाएगा। कर्नाटक में ठेकेदार के सुसाइड के मामले में सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने कहा कि वह ठेकेदार के सुसाइड नोट की प्रतियां वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को भेजेगी और इस मामले में मंत्री प्रियांक खरगे का नाम होने के मुद्दे को उठाएगी। साथ ही पार्टी ने सिद्धारमैया से प्रियांक खरगे को कैबिनेट से हटाने की मांग की और आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दे दी है। दुनिया भर में चाय निर्यात के मामले में झंडा गाड़ने के बाद अब भारत कॉफी में भी निर्यात में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अप्रैल से नवंबर के बीच भारत का कॉफी निर्यात पहली बार $1 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 29% की वृद्धि को दर्शाता है। आपको बता दें कि भारतीय कॉफी का प्रमुख निर्यात इटली, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी और तुर्की जैसे देशों में होता है। भारत, जो कि 2022 से 23 के दौरान दुनिया का 8वां कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक था, अब अपनी उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी के लिए वैश्विक बाजार में और मजबूत पहचान बना रहा है। चंदन हत्याकांड में सलीम शुक्रवार को न्यायालय में हाजिर हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से सजा के बिंदु पर बहस पूरी तरह होने के बाद अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस हाई प्रोफाइल मामले में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 26 जनवरी 2018 को अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन गुप्ता की गोली मार की हत्या कर दी गई थी। भारतीय रेलवे की गति को और बढ़ाते हुए अब 21,800 किलोमीटर से अधिक की ट्रैक को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए तैयार किया गया है। इसकी जानकारी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। आपको बता दें कि उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मवेशियों को ट्रैक से बचाने के लिए करीब 14,000 किलोमीटर की फेंसिंग भी की गई है, जिसके चलते अब इस ट्रेन की स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के बराबर यानी कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है। दरअसल रेलवे की ओर से ट्रेनों की स्पीड को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक बढ़ाने के लिए 14,000 किलोमीटर ट्रैक की फेंसिंग को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जिससे कि ट्रेनों की गति को और बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं भाजपा में आई हुई है। भाजपा के पास ना तो सीएम फेस है और ना ही एजेंडा। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली में इतने काम किए हैं कि घंटों तक गिना सकते हैं। उन्होंने अपने 43 मिनट के भाषण में वे पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी कोई काम नहीं गिना पाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई चादर को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू 4 जनवरी को अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफ पर पेश करेंगे। उससे पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अजमेर के संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बेहतरीन इंतजाम किए हुए हैं ताकि कोई असुविधा न हो, और आपको बता दें कि इसके लिए जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। कोरोना के बाद दुनिया में एचएमपीवी वायरस से हड़कंप मचा हुआ है। चीन में फैले एचएमपीवी वायरस वहां हाहाकार मचाया है। इस वायरस का पूरा नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। ऐसे में भारत भी अलर्ट हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में ये वायरस न फैले, इसको लेकर अभी से निगरानी तेज कर दी है। साथ ही मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है। महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के क्रम में प्रयागराज रेल मंडल भी कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। प्रयागराज रेल मंडल के सभी स्टेशनों का कायाकल्प किया जा चुका है। साथ ही महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल मेला ट्रेन, आश्रय स्थल, टिकट घर के साथ कई अन्य सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। वे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच उनके साथ कई सियासी दलों के लोगों ने भी संपर्क साधा है। लक्ष्य यही है कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। वहां पर जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी इन सब चीजों में आगे दिखे। उसके बाद पप्पू यादव भी सांसद भी आए। वहीं दूसरी ओर आयोग और सरकार इसके लिए झुकने को तैयार नहीं है। अब सियासी दलों के नेता इसको डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। दोस्तों, चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम तिब्बत के पूर्वी हिस्से में बनाने जा रहा है। भारत ने चीन के डैम प्रोजेक्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बांध परियोजना पर चिंता जाहिर करते हुए भारत ने चीन से दो टूक कहा है कि उसकी गतिविधियों से देश को नुकसान नहीं पहुंचे। चीन ने हाल ही में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। दोस्तों, बने रहिए डेली न्यूज विद अनुराग के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी ही और न्यूज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर खबर, काम की और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दोस्तों, बने रहिए डेली न्यूज विद अनुराग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।